जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वृत्त से संबंधित फार्मूले और उससे रिलेटेड हम आपको प्रश्न कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा यदि देते हैं तो उसमें वृत्त से रिलेटेड प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त से और वृत्त का परिमाप, इसमें एक वलय आता है, आप लोग को अभी बताएंगे। रिंग का क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए इसमें आता है। फिर वृत्त के चारों ओर रास्ते का भी कई बार प्रश्न बनता है। तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो A to Z हम सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले वृत्त का हम क्षेत्रफल, परिमाप यानी जिसे हम परिधि यानी सरकमफ्रेंस कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर अर्धवृत्त है, फिर सेक्टर है, फिर आपका उसमें आता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको सेक्टर और हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड। तो वृत्त के बारे में हम एक जानते चलेंगे। पहले हम जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त एक आपका 2 डायमेंशन आकृति होती है और जिसे एक निश्चित बिंदु से यानी फिक्स पॉइंट से एक निश्चित लंबाई लेकर चारों ओर इसके बिंदु पथ को यदि हम मिलाते हैं तो यह जो चित्र का निर्माण होता है इसे हम वृत्त कहते हैं। तो इसे कहते हैं केंद्र। ये आपका वृत्त का केंद्र है और ये जो चारों ओर आपको घेरा दिख रहा है यह वृत्त की परिध होती है, इसे हम कहते हैं वृत्त का परिध। ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक यह वृत्त की परिध कहलाती है। परिध इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये आपका होता है इस बिंदु से यानी इस केंद्र से इस सरकमफ्रेंस से किसी भी बिंदु को मिला दी जाए तो यह जो रेखा होता है इसे कहते हैं त्रिज्या। यह रेखाखंड कहलाता है त्रिज्या। और इस केंद्र से पास होके हुए कोई लाइन अगर जो पास होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये कहलाता है व्यास। तो अब आपको दिख रहा है कि इस व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो कभी भी अगर जो व्यास दिया हो तो व्यास बराबर होता है, व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू यानी 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। ये हो गया। यहां से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। यदि व्यास दिया है तो व्यास का आधा कर देंगे तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस वृत्त की परिधि पूछा जाता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त का परिधि मतलब इस वृत्त की लंबाई क्या होती है। परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं। कई बार लिख देता है कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो कई सारे विद्यार्थी ये घबरा जाते हैं कि परिमाप कहाँ वृत्त का होता है, क्योंकि वृत्त का परिधि उसका परिमाप होता है। तो परिधि निकालने के लिए यानी इसका सरकमफ्रेंस को हम लिखते हैं C से, इसको कैपिटल C से लिख देते हैं। तो ये होता है 2 पाई r। ये होता पाई का मान सभी को पता है, हम 22/7 इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए, या 3.141 करके यूज करते हैं। इसमें 3 पॉइंट ये आ जाता है पाई का मान, या तो हम इसको 22/7 लिखते हैं या 3.14 करके यूज कर लेते हैं। ये हो जाता है पाई का मान। इसके बाद ये आपका सरकमफ्रेंस, इसकी पूरी लंबाई निकल गई। फिर इसका क्षेत्रफल पूछता है, एरिया। तो क्षेत्रफल होता है r²। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r²। वृत्त का ये हो गया आपका परिधि और ये हो गया क्षेत्रफल। तो अगर जो सिंपल ये वृत्त दिया है तो इनमें आपका सरकमफ्रेंस, क्षेत्रफल, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न बनता है। कभी कभी इसमें अर्धवृत्त जिसे हम सेमी सर्किल इंग्लिश में कहते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो देखिए सेमी सर्किल जिसे हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं हिंदी में, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया आपका। अब देखिए अर्धवृत्त में क्या होता है, इसे कहते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब हो गया इस वृत्त का आधा, यानी इसका व्यास अगर जो 2 भाग में, व्यास हमेशा इस वृत्त को, किसी भी वृत्त का व्यास उसके 2 बराबर भागों में काटता है।
तो ये इसका व्यास हो जाएगा, ये पूरा, और ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या। तो इसका जब भी सरकमफ्रेंस की बात करता है तो पूरी लंबाई हम लिखते हैं, तो इसका जब सरकमफ्रेंस निकालते हैं, अब यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस जब भी आपको अर्धवृत्त का पूछता है तो सरकमफ्रेंस जो अर्धवृत्त का होता है, पूरे वृत्त का आधा पहले करेंगे, 2 पाई r का आधा और प्लस पूरी लंबाई होती है, तो ये लंबाई और ये लंबाई जुटेगा तो हो जाएगा 2r, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2, ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस, r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 इसका सरकमफ्रेंस होता है। और जब भी इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल में क्या, जैसे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बाई 2, ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और आपको पता है r का मतलब हो गया इसका त्रिज्या, ये भी याद रखिए, r को हम क्या कहते हैं, r को रेडियस लिखते हैं, और रेडियस का मतलब हो गया इसका त्रिज्या, ये है आपका रेडियस। तो रेडियस हो गया आपका r। तो इस तरह से वृत्त और अर्धवृत्त से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि बनता है तो सरकमफ्रेंस और इसका क्षेत्रफल आपको यानी एरिया आपको याद होना चाहिए। यदि आपको बेसिक चीजें जैसे नॉलेज है तो इसका कोई भी प्रश्न बनता है तो हम बेसिक तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इसके कुछ भी A to Z सारी चीजें जब हमको वृत्त में पता होता है तो इससे रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न बनेगा तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें प्रश्न अब आता है त्रिज्यखंड से रिलेटेड, कई बार प्रश्न पूछा गया कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए वृत्त के क्या है कि किसी भी वृत्त की 2 त्रिज्या से घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड यानी सेक्टर कहते हैं। तो इसमें हमेशा पूछता है, ज्यादातर प्रश्न जो आज तक बना है वो हमेशा माइनर सेक्टर का पूछा जाता है। तो ये भी आपको यहां बता दे रहे हैं कि क्या होता है त्रिज्यखंड, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। देखिए ये आपका जैसे वृत्त हो गया, तो वृत्त के केंद्र से जैसे 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई भाग का जो क्षेत्रफल होता है, यह है क्षेत्रफल, यह जो इतना एरिया है इसी को हम कहते हैं सेक्टर। तो ये होता है, और यह दोनों त्रिज्या द्वारा इसके कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए थीटा, और ये ए और बी इसे कहते हैं चाप। ये यानी अगर जो सरकमफ्रेंस, जैसे ये वृत्त का सरकमफ्रेंस है, किसी भी 2 पॉइंट को काट दीजिए कहीं पर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस जो होता है ये कहलाता है आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप। तो इसकी चाप की लंबाई कई बार पूछ लेता है, इस सेक्टर का क्षेत्रफल पूछ लेता। तो आपको पता है कोई भी वृत्त, जैसे ये पूरा एक सर्किल है, इस जो सर्किल आपका है यानी वृत्त है, ये 360 डिग्री पूरा मूव, आपको राउंड दिख रहा है, तो कभी भी आप एक राउंड चलिए, जिस पॉइंट पर है एक राउंड पूरा मूव कर जाइए तो ये 360 डिग्री का एंगल चलता। तो वृत्त जो होगा 360 डिग्री पूरा राउंड यहां से लेके यहां तक कवर करेंगे तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो थीटा है ये आपका इतने दोनों के बीच का बताया गया है, ये थीटा है। क्या है? थीटा। यहां लिख दे रहे ये थीटा, ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण है थीटा। ये दिया हो और पूछेगा इस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सेक्टर का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। जब इसको हम 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री का मान आता है। 360 1 डिग्री का, और इंटू क्या कर देंगे थीटा। तो इस सेक्टर का, जिसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड भी कहते हैं, इसे लघु वृत्तखंड या माइनर सेक्टर कहते हैं। और अगर जो इस चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई पूछा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब ए बी, ऐसे लिखा है, ये हो गया। तो पूरे आर्क की लंबाई मतलब पूरे सरकमफ्रेंस की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। और इसको मिटा देते हैं, अब आप लोग समझ गए। 2 पाई आर, इसको 360 से डिवाइड कर देंगे और इंटू क्या कर देते हैं थीटा। तो ये 2 से कट गया 180, तो आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी? पाई आर थीटा अपान 180, ये डिवाइड हो गया।
तो यदि कभी भी आर्क की लंबाई पूछता है तो पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री हो जाएगा। और यदि सेक्टर का, माइनर सेक्टर का जो कोण, यानी दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना है थीटा, यदि इससे रिलेटेड इसका क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। यदि इसके मेजर सेक्टर मतलब दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है तो 360 माइनस थीटा कर देंगे तो ये बाहर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब ये वाले लघु त्रिज्य खंड के बाद ये आपका दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। तो इस तरह से हम सेक्टर का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त का भी क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें रिंग का क्षेत्रफल यानी वलय का, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। फिर आपका वृत्तखंड भी आता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, जिसे हमेशा इसमें एक जीवा के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो कभी भी जीवा हमेशा वृत्त के दो भागों में डिवाइड करता है। और वृत्त का जो जीवा होता है, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। अगले वीडियो में हम आपको जीवा से संबंधित रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। और इसका आपका त्रिज्य खंड तो हो गया, इसके बाद हम आपको वृत्त खंड बताएंगे। अभी हम इस वीडियो में केवल इससे रिलेटेड अभी आज आपको प्रश्न कराएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें पहले आप सीखिए मेंसुरेशन में और एक एक करके आप चलते चलिए। अभी ये हम त्रिज्य खंड हो गया, अर्धवृत्त हो गया, वृत्त हो गया। अब इसके बाद हम वलय पढ़ाएंगे आपको, फिर आपका वृत्तखंड पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड पे दोस्तों पहला प्रश्न वृत्त से रिलेटेड लिखा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। देखिए, यदि बेसिक चीज़ें ना क्लियर हो तो यही प्रश्न लगाने में आपको समस्या हो जाएगी। और प्रश्न बहुत ही छोटा है। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड है जो ये आपका है, एक वृत्त है, ये इसका त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है, और इससे घिरी हुई ये भी आपका 8 ही होगा त्रिज्या, ये है। और इसकी लंबाई ये हो गया ए और बी। इसकी लंबाई अभी हमने बताया कैसे ज्ञात करते हैं। तो लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लंबाई अभी हमने त्रिज्यखंड का बताया, मतलब इस चाप की लंबाई, देखिए जब भी लिखेगा एक त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई मतलब ए बी, इसकी लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई हमने बताया, चाप की लंबाई अभी थोड़ी देर पहले, चाप की लंबाई बराबर हो गया पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, ये हो गया इसकी वैल्यू है। और इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल अभी हमने लिखवाया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ये हो गया। तो आपको यहां दिख रहा होगी आर की एक वैल्यू है, आर स्क्वायर लिखा है, तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपान, इस 360 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और इंटू क्या लिख सकते हैं r/2। आपको दिख रहा होगा r इंटू आर स्क्वायर हो गया, 180 गुणे 2 करेंगे 360 हो जाएगा। तो इस वाले वैल्यू ये हो गया त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इसकी वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कितना क्वेश्चन छोटा है, लेकिन यदि आपको बेसिक नहीं क्लियर है तो कैसे इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आपको त्रिज्या, व्यास, वृत्त के परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के बारे में आपको थॉरली नॉलेज होना चाहिए। इसके त्रिज्यखंड, अभी हम वृत्तखंड जब बताएंगे तो भी इसी तरह के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने देखा, आपको बताया कि आपको हमने बताया कि कैसे इस क्षेत्रफल से हम इस त्रिज्यखंड में परिवर्तित करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8, और 8 बाई क्या हो गया 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ज्ञात करने में सफल रहेंगे, यदि आपको बेसिक नॉलेज है और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो कभी भी आपको मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों देखिएगा, वृत्त से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्या
और परिध तथा त्रिज्या में 111 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए वृत्त का परिध क्या होता है। तो वृत्त के परिध आपको जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त का परिध क्या होता है। तो वृत्त का परिध होता है 2 पाई r, और इनके त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया -r, इनका जो डिफरेंस है वो दे रहा है 111 सेंटीमीटर, ये हो गया। r आप कॉमन ले लीजिए, तो r जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 पाई, और पाई का मान होता है 22/7, ये हम यूज कर सकते हैं, और माइनस हो गया 1 इक्वल टू 111, ये हो गया। 22 दूना हो गया 44, तो r गुणे 44, 7 एकन्ने 7, और 44 से 7 यदि आप ज्ञात घटाते हैं, ये 22 दूना 44 हो गया, ये हो जाएगा। तो 44/7 और -1 करेंगे तो 7 एकन्ने 7, तो 44 - 7 बटे हो जाएगा 7, ये आपका वैल्यू पूरी होगी। तो ये 14 में से 7 गया 7, और ये हो जाएगा 3, 37/7 इक्वल टू 111। तो 7 जाएगा ऊपर, 37 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो सीधे यहाँ काट सकते हैं, 37 या 111, 7 त्रिक 21, तो इसका रेडियस जो निकल जाएगा वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो गया। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो अब आपको पता है कि क्षेत्रफल में क्या करना होता है। इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं एरिया तो होता पाई r स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर मतलब r का गुणा 2 बार, 21 गुणे 21, तो 7 त्रिक हो गया 21, ये हो जाएगा आपका। इसमें आप गुणा से कर सकते हैं 22 गुणे 3 एकन्ने 3 और 3 दूना 6, ये हो गया 63। तो 22 तिया हो गया 66 का हो गया 6, बचेगा 6, और 22 छके देख लीजिए, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13, 132, 6 आप जोड़ लीजिए तो 100 आपका हो जाएगा 38, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो कभी भी अगर जो वृत्त से रिलेटेड प्रश्न आता है, आपको हमने कई बार बताया कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली फार्मूले पे नहीं पूछा जाता है कि वृत्त की त्रिज्या दे दिया, भैया वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का त्रिज्या दे दिया, वृत्त का परिध बता दो, कोण इतना दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है, थोड़ा सा उसमें क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास। कभी भी एग्जाम में देखिए तो क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करता है, वही आपको समझना होता है। यदि वही जो टर्निंग पॉइंट होता है आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मैथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, यदि नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ कभी भी आपको समझ में कम ही आएगा, बहुत दिक्कत होगी मैथ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि मैथ के सवाल को 2 बार 4 बार 5 बार हल करिए, 10 बार हल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मैथ में आप एकदम पारंगत हो जाएंगे, कोई भी समस्या मैथ में नहीं आएगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।